और बोकारो में डीएमएफटी घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के नारायणपुर मिडिल स्कूल को 30 टैब की आपूर्ति की गई, लेकिन स्कूल में टैब लैब की स्थापना ही नहीं की गई और टैब लैब की आपूर्ति और स्थापना के लिए रांची के सामस्कारा एजेंसी को टेंडर मिला था। देखिए रिपोर्ट। बोकारो में डीएमएफटी फंड में बड़ा घोटाला, स्कूलों को मिला टैब लेकिन लैब नहीं, सामस्कारा एजेंसी को मिला था टेंडर। बोकारो में डीएमएफटी फंड में घोटाले को लेकर हर दिन नया खुलासा हो रहा है। रांची के सामस्कारा एजेंसी को स्कूल में टैब लैब की आपूर्ति और स्थापना का टेंडर मिला था, लेकिन स्कूलों में सिर्फ टैब की ही आपूर्ति की गई। लेकिन बिना लैब के किस तरह आखिर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जांच के नारायणपुर मध्य विद्यालय को 30 टैब मिला, लेकिन स्कूल में लैब की कोई सुविधा है ही नहीं। लैब नहीं है तो फिर लैब नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई करते? दिक्कत तो होता होगा। क्लास में लेके आते हैं हम लोग टैब और फिर घंटी के पास पहुंचा देते हैं ऑफिस। मेरे विद्यालय में टैब आया है, 30 टैब आया है, उसके साथ उसका चार्जर है, हेडफोन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इसके द्वारा मैं बच्चों को उसमें जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे पढ़ाते हैं। कोई लैब नहीं है, ना मेरे यहाँ कमरा है। हम लोग जब जिस क्लास में 6 to 8 का इसमें सिलेबस है, उस क्लास में ले जाते हैं। इसको पहले से ही ऑलरेडी चार्ज करके रखते हैं। उस समय क्लास में उस क्लास में ले जाके बच्चे पढ़ते हैं। बोकारो में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार की मिली सूचना पर खुलासा। रांची के सामस्कारा एजेंसी को मिला था कार्यादेश। 260 सरकारी स्कूलों में टैब लैब की आपूर्ति और स्थापना के लिए कार्यादेश। 23 मई 2025 को सामस्कारा एजेंसी को टैब लैब के लिए मिला 2 टेंडर। 24 करोड़ 72 लाख 33,600 रुपए का मिला 2 टेंडर। पहले टेंडर में 60 सरकारी स्कूलों में टैब लैब और यूनिट के लिए 8,30,130 रुपए की दर से 4 करोड़ 98 लाख 7,800 रुपए का भुगतान। दूसरे टेंडर में 20 सरकारी स्कूलों में टैब लैब और यूनिट के लिए 24,95,700 की दर से 4 करोड़ 99 लाख 14,000 का भुगतान। यानी अलग अलग दर से टैब लैब और यूनिट की आपूर्ति का कार्यादेश दिया गया, जो साफ तौर पर घोटाले को दिखाता है। अगर तीनों टेंडर में न्यूनतम दर को मानकर चले तो 3 करोड़ 96 लाख 83,400 रुपए के घोटाले को साबित करता है। वहीं सामस्कारा एजेंसी ने निम्न स्तरीय टैब लैब यूनिट की आपूर्ति की। जांच के नारायणपुर मध्य विद्यालय समेत कई स्कूलों में सिर्फ टैब की आपूर्ति ही कर दी गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।